हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है? आपका एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को बताता है कि कौन सा स्पेसिफिक मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है और देन उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो इसकी थ्री कैटेगरीज होती हैं। थ्री कैटेगरीज होती हैं इसकी। फर्स्ट होता है यूनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी ऑपरेटर्स नाम से ही पता चलता है जो कि सिंगल ऑपरेंड्स पर अप्लाई किए जाते हैं। जैसे आपका कोई वेरिएबल है ए, उस पर मैंने लगा दिया प्लस, तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर है? उसी तरह से अगर कोई वैल्यू है जैसे 3, उसके सामने अगर मैंने माइनस लगा दिया है तो इसकी वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। अगर मैंने इसके आगे प्लस लगा दिया है तो इसकी वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी, इसकी आती है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स, इससे भी हमें बाइनरी नाम से पता चलता है, जिसमें 2 ऑपरेंड्स पर ये अप्लाई किए जाते हैं। जैसे ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ये 2 क्या है? ए एंड बी ऑपरेंड्स हैं एंड दिस वन इज ऑपरेटर। उसी तरह से ए माइनस बी, ये माइनस के लिए यूज़ होगा। अगेन ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन यूज़ होता है मल्टीप्लाई के लिए। ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाय बी, इस तरह से। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका थर्ड कैटेगरी, टर्नरी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स पर अप्लाई किए जाते हैं। इसमें कंडीशनल ऑपरेटर आता है आपका कॉलन एंड क्वेश्चन मार्क, ये पूरा। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाता है? जैसे आपने कंडीशन दे दी इफ़ ए ग्रेटर देन बी, इस तरह से। तो क्या होगा आपका? इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी, इस तरह से। मैंने यहाँ पे लगाया ए ग्रेटर देन बी। अगर हमारे पास वैल्यू है ए की, मान लीजिए 4 है और बी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखते हैं ए ग्रेटर देन बी मीन्स 4 ग्रेटर देन 2, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ए की वैल्यू पर जाएगा आपका कर्सर, ठीक है? तो प्रिंट होगी ए की वैल्यू। अगेन अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ए की प्लेस पे देखिए 5 है एंड बी की प्लेस पे 7 है, अगर इस तरह की कंडीशन होती है ए इक्वस टू 5 एंड बी इक्वस टू 7, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपका कर्सर यहाँ पे जाता है, तो वैल्यू किसकी प्रिंट होगी? बी की वैल्यू प्रिंट होगी। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू है, तो आपका क्वेश्चन मार्क के जस्ट साइड वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये वैल्यू असाइन हो जाती है। ओके, तो ये होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर्स। अब उसके बाद में ये जो वैल्यू असाइन होती है, रिज़ल्ट, ये पूरा
आपका कैलकुलेट होके एक वेरिएबल में आता है सी में, ठीक है। इसीलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। इसमें 3 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, ए, बी एंड सी। क्लियर है आपको? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, किस किस टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिफ्थ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर। फिर सेवन्थ नंबर बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स। फिर सबसे लास्ट है स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स। ये 8 टाइप्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेंड्स पर परफॉर्म होते हैं। ये सभी ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक एक करके हम। सबसे फर्स्ट होता है प्लस। प्लस इसे कहते हैं एडिशन। एडिशन होता है ये। फिर नेक्स्ट है माइनस, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट है ये एस्ट्रिक साइन से इसे डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट होता है इस तरह का ऑब्लिक साइन, इसे कहते हैं डिवीज़न। डिवीज़न के लिए ये यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है ये परसेंटेज टाइप का साइन होता है मॉड्यूलो, इसे मॉड्यूलो कहते हैं। मॉड्यूलो। अब ये क्या देता है हमें, जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है उसकी वैल्यू इस मॉड्यूलो से हमें मिलती है। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे सपोज़ मैंने लिया यहाँ पे इंट a = 10 एंड b = 3, ये दो वैल्यू ली मैंने और इसका डेटा टाइप मैंने लिया है इंट। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी a + b, a एंड b दो ऑपरेंड्स हैं मेरे पास, उन पे मैंने प्लस ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे लगाया है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो a + b मीन्स 10 + 3, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 13।
अगेन अगर मैं ए माइनस बी करती हूँ, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? 10 माइनस 3 7। अगेन अगर मैं ए डिवीज़न बी करती हूँ तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा? जो भी अगर मैं रिज़ल्ट की वैल्यू फ्लोट टाइप दूंगी, डेटा टाइप तब चेंज करना होगा, तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा 3.33 समथिंग। अगेन मैं अगर ए मॉड्यूलो बी ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो मुझे इसका रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 1 मिलेगा, क्योंकि जब हम अगर मैथमेटिक में अगर हम इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1 बचता है यहाँ पे, तो इस तरह से ए मॉड्यूलो बी इसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारा हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्लियर है? अब मैं बताती हूँ आपको रिलेशनल ऑपरेटर। सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स के थ्रू टू वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन होता है इसमें रिलेशनल ऑपरेटर में, और हमें रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमें मिलती है। ट्रू और फॉल्स, ये दो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, और इन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स के थ्रू ही यूज़ करते हैं। ये होते हैं लेस देन, इसे क्या कहते हैं? लेस देन का साइन है ये। फिर इसे कहते हैं लेस देन इक्वल टू, ये होता है आपका लेस देन इक्वल टू। फिर इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन। फिर नेक्स्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर नेक्स्ट है इक्वल टू, इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर सी लैंग्वेज में एक साइन और यूज़ होता है। ये इक्वल टू आपका कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, और ये जो इक्वल यूज़ होता है ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ए इक्वल्स टू हमने वैल्यू दे दी 10, इस तरह से। फिर ये आपका नहीं है, ये इक्वल टू है आपका रिलेशन ऑपरेटर। फिर एक होता है आपका नॉट इक्वल टू, इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, उसकी हेल्प से बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 एंड c इक्वल्स टू 30। मैंने यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स ले लिए, इनका ही यूज़ मैं आपको करके बताती हूँ इन रिलेशन ऑपरेटर्स में। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है a इक्वल टू b, तो वैल्यू कौन सी रिटर्न होगी? ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है यहाँ पे। तो a इक्वल टू b, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो a इक्वल्स टू b है क्या? नो, तो वैल्यू रिटर्न कौन सी होगी? फॉल्स। उसी तरह से अगर मैंने इस तरह से लिया a लेस देन b, ये मैंने यूज़ किया a लेस देन b, पैरेंथेसिस में हम वैसे तो यूज़ करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं तब, a लेस देन b, तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं 10 लेस देन 20, तो ये कंडीशन आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आपकी रिटर्न होगी। उसी तरह से और मैं आपको बताती हूँ a प्लस b, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये देखिए a प्लस b प्लस लिया है, और यहाँ पर है b प्लस a, और इसमें मैंने साइन लगा दिया है नॉट इक्वल टू।
ये कंपैरिजन करा है मैंने, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करके बताइए कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी। a प्लस बी मीन्स 10 प्लस 20, कितना हुआ यहाँ पे 30, नॉट इक्वल टू यहाँ पे b प्लस a, b 20 प्लस 10, ये भी हुआ 30। अब यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू तो नहीं है, तो वैल्यू कौन सी रिटर्न होगी, फॉल्स। अब मैंने एक और यहाँ पर लिया है a प्लस बी लेस देन इक्वल टू a प्लस सी। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी मीन्स 10 प्लस 20 कितना होता है 30, ये देखिए 30, लेस देन इक्वल्स टू a प्लस सी। a मीन्स 10 और c मीन्स 30, 10 प्लस 30 40। तो 30 लेस देन तो है बट इक्वल टू नहीं है, ओके। पर कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, या तो लेस देन होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में। तो ये वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा यहाँ पे ट्रू। दोनों में से एक कंडीशन होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन तो है इक्वल टू नहीं है, पर लेस देन तो है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आपकी रिटर्न होगी। फिर एक और कंडीशन लेती हूँ मैं यहाँ पे, b माइनस ए, अभी माइनस में लिया है मैंने, इक्वल टू c माइनस बी। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपकी रिटर्न होगी, देखिए b माइनस ए मीन्स 20 माइनस 10, यहाँ पे 10 इक्वल टू c माइनस बी 30 माइनस 20 मीन्स यहाँ पर भी 10। अब देखिए यहाँ पर 10 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर भी ट्रू वैल्यू आपकी रिटर्न होगी। आज हमने देखे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी और ऑपरेटर्स हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।